श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त श्री वराह पुराण। नवमी तिथि की महिमा के प्रसंग में दुर्गा देवी की उत्पत्ति कथा। राजा प्रजापाल ने पूछा, मुने, सृष्टि के आदि में सूक्ष्म रूप में स्थित निर्गुणा एवं अव्यक्त ब्रह्म स्वरूपा कल्याणी भगवती महामाया दुर्गा भगवती सगुण स्वरूप धारण कर पृथक रूप में कैसे प्रकट हुई? महातपा जी कहते हैं, राजन, प्राचीन समय की बात है। वरुण के अंश से उत्पन्न सिंधु दीप नाम का एक प्रबल प्रतापी नरेश था। वह इंद्र को मारने वाले पुत्र की कामना से जंगल में जाकर तप करने लगा। सुव्रत इस प्रकार एक ही आसन से भीषण तप करते हुए उसने अपने शरीर को सुखा दिया। राजा प्रजापाल ने पूछा, द्विजवर, उसका इंद्र ने कौन सा अपकार किया था जिससे वह उनके मारने वाले पुत्र की इच्छा से तप में लग गया? महातपा जी बोले, राजन, सिंधु दीप पिछले जन्म में विश्वकर्मा का पुत्र नमुची नामक दैत्य था, जो वीरों में प्रधान था। वह संपूर्ण शस्त्रों द्वारा अवध्य था। अतः इंद्र द्वारा जल के फेन से उसके उसकी मृत्यु हुई थी। युद्ध के अंत में इंद्र ने उसे जल के फेन से मारा था। वही पुनः ब्रह्मा जी के वंश में सिंधुदीप के नाम से उत्पन्न हुआ। इंद्र के उसी वेर को स्मरण कर वह अत्यंत कठिन तपस्या करने के लिए बैठ गया था। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर पवित्र नदी वेत्रवती, मध्य प्रदेश की वेत्र नदी ने अत्यंत सुंदर मानुषी स्त्री का रूप धारण कर एवं अनेक अलंकारों से सज धज कर सिंधु द्वीप, जहां बैठकर महान तप कर रहा था, वहां पहुंची। उस सुंदरी स्त्री को देखकर राजा का मन शुद्ध हो गया उठा। अतः उसने पूछा, सुंदर कटी भाग वाली भामिनी, तुम कौन हो? अब सब सच्ची बात बताने की कृपा करो। नदी ने उत्तर दिया, मेरा नाम वेत्रवती है। मेरे मन में आपको प्राप्त करने की इच्छा हो गई है, अतः मैं यहाँ आ गई हूँ। महाराज, इस बात पर तथा मेरे भावों का विचार कर आप मुझ दासी को स्वीकार करने की कृपा करें। राजन, वेत्रवती के इस प्रकार कहने पर राजा सिंधु दीप ने भी उसे स्वीकार कर लिया। समय पाकर शीघ्र ही उससे पुत्र की उत्पत्ति हुई। उस बालक में 12 सूर्यों जैसा तेज था। वेत्रवती के उदर से जन्म होने के कारण वह वेत्रासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसमें पर्याप्त बल था, उसके तेज की सीमा न थी। धीरे धीरे वह प्राग ज्योतिषपुर कामपुर आसाम का नरेश बन गया और युवा होने पर तो उसके बल विक्रम बहुत बढ़ गए। उसने जब महायोग शक्ति द्वारा 7 द्वीपों वाली इस संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया, बाद में कालकेयों को जीतने के लिए उसने मेरु पर्वत पर चढ़ाई की। जब वह असुर इंद्र के पास पहुंचा तो वे भय से वहां से भाग चले। अग्नि ने तो उसे देखते ही अपना स्थान छोड़ दिया। ऐसे ही यम, नेत्रिति और वरुण, ये सब के सब उसके आने पर अपने स्थान से हटते गए। अंत में इंद्र प्रभृति को साथ लेकर वरुण देवता वायु देवताओं के सन्निकट गए। फिर पवन देव भी इंद्र आदि समस्त देवताओं के सहित धनाध्यक्ष कुबेर के पास पहुंचे। शंकर जी कुबेर के मित्र थे, अतः धनाध्यक्ष कुबेर देवताओं को साथ लेकर शंकर जी के पास पधारे। राजन, इतने में बलाभिमानी वेत्रासुर भी गदा लिए हुए कैलाश पर जा पहुंचे। इधर भगवान शिव उसे अवध्य समझकर देवताओं के साथ ब्रह्मलोक पहुंचे थे। वहां पुण्य क्रम करने वाले बहुत से देवता और सिद्धों का समाज उनकी स्तुति कर रहा था।
उस समय जगत की रचना करने में कुशल ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के चरण से प्रकट हुई गंगा के पावन जल में प्रविष्ट होकर क्षेत्रज्ञ परमात्मा की माया गायत्री का नियम पूर्वक जप कर रहे थे। अब देवता बड़े जोर से चिल्लाकर कहने लगे, प्रजाओं की रक्षा करने वाले भगवान, हमें बचाइए। वेत्रासुर से हम समस्त देवता और ऋषि अत्यंत भयभीत हो गए हैं। आप हमारी रक्षा करें, रक्षा करें। देवताओं के इस प्रकार मत देवताओं के इस प्रकार पुकार मचाने पर ब्रह्मा जी की दृष्टि वहां आए हुए उन देवताओं की ओर गई। वे सोचने लगे, अहो, भगवान नारायण की माया बड़ी विचित्र है। इस विश्व का कोई भी स्थान उससे रिक्त नहीं है। असुरों और राक्षसों से भला मेरा क्या संबंध। वे इस प्रकार अभी चिंतन कर ही रहे थे कि तब तक वहां एक अयोनिजा कन्या प्रकट हो गई। उसका शरीर श्वेत वस्त्रों से सुशोभित हो रहा था। उसके गले में माला तथा मस्तक पर किरीट उद्भासित हो रहा था। उसकी कांति अत्यंत उज्जवल थी तथा उसकी 8 भुजाएं थी, जिसमें क्रम से शंख, चक्र, गदा, पाश, शक्ति, तलवार, घंटा और धनुष ये दिव्य आयुध सुशोभित हो रहे थे। वह देवी तुणीर आदि अन्य सभी युद्ध उपकरणों से भी सुसज्जित होकर जल से बाहर निकल पड़ी। वह महायोगेश्वरी पर ब्रह्म परमात्मा की शक्ति से पर समासीन थी। अब सहसा वह अनेक रूप धारण कर सभी असुरों के साथ युद्ध करने लगी। उस देवी के में अपार शक्ति थी। उसके पास बहुत से दिव्य अस्त्र थे। इस प्रकार देवताओं के वर्ष से वह युद्ध 1000 वर्षों तक चलता रहा और अंत में इस संग्राम में देवी द्वारा भयंकर वृत्तासुर मार डाला गया। अब देवताओं की सेना में बड़े जोर से आनंद की ध्वनि होने लगी। उस दैत्य की मृत्यु हो जाने पर सभी देवता युद्ध भूमि में ही भगवती आपकी जय हो कहकर स्तुति प्रणाम करने लगे। साथ ही भगवान शंकर ने उनकी इस प्रकार स्तुति की। भगवान शंकर बोले, महामाये, महाप्रभे, गायत्री देवी आपकी जय हो। महाभागे, आपके सौभाग्य, बल, आनंद सभी असीम है। दिव्य गंध एवं अनुलेपन आपके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। परमानंदमयी देवी, दिव्य मालाएं एवं गंध आपके श्री विग्रह की छवि बढ़ाती है। महेश्वरी, आप वेदों की माता हैं। आप ही वर्णों की मातृका हैं। आप तीनों लोकों में व्याप्त हैं। तीनों अग्नियों में जो शक्ति है वह आपका ही तेज है। त्रिशूल धारण करने वाली देवी, आपको मेरा नमस्कार है। देवी, आप त्रिनेत्रा, भीमवक्त्रा और भयानका आदि अर्थानुरूप नामों से व्यर्थ होती हैं। आप ही गायत्री और सरस्वती हैं। आपके लिए हमारा नमस्कार है। अंबिके, आपकी आंखें कमल के समान हैं। आप महामाया हैं। आपसे अमृत की वृष्टि होती रहती है। सर्वज्ञ, आप संपूर्ण प्राणियों की अधिष्ठात्री हैं। स्वाहा और स्वधा आपकी ही प्रतिकृति है। स्वाहा और स्वधा आपकी ही प्रतिकृतियां हैं। अतः आपको मेरा नमस्कार है। महान दैत्यों का दलन करने वाली देवी, आप सभी प्रकार से परिपूर्ण है। आपके मुख की आभा पूर्ण चंद्र के समान है। आपके शरीर से महान तेज छिटक रहा है। आपसे ही यह सारा विश्व प्रकट होता है। आप महाविद्या और महावेदा हैं। आनंदमयी देवी, विशिष्ट बुद्धि का आपसे ही उदय होता है। आप समय अनुसार लघु एवं बृहत शरीर भी धारण कर लेती हैं।
महामाये, आप नीति, सरस्वती, पृथ्वी एवं अक्षर स्वरूपा हैं। देवी आप श्री, धी तथा ओंकार स्वरूपा हैं। परमेश्वरी, तत्व में विराजमान होकर आप अखिल प्राणियों का हित करती हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। राजन, इस प्रकार परम शक्तिशाली भगवान शंकर ने उन देवी की स्तुति की और देवता लोग भी बड़े उच्च स्वर से उन परमेश्वरी की जय ध्वनि करने लगे। अब तक ब्रह्मा जी जल में जप ही कर रहे थे। अब तक ब्रह्मा जी जल में जप ही कर रहे थे। अब जब जय ध्वनि उन्हें श्रवण गोचर हुई तो वे जल से बाहर निकले और देखा परम कुशल देवी संपूर्ण कार्य संपन्न करके सामने विराजमान है। अब उन्होंने यह तो भली भांति जान लिया कि देवताओं का कार्य सिद्ध हो गया, परंतु भविष्य के कार्य को परिलक्ष्य कर उन्होंने ये वचन कहे। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, अनुपम अंगों से शोभा पाने वाली ये देवी अब हिमालय पर्वत पर पधारें और आप लोग भी अब तुरंत वहां चलकर आनंद से रहें। नवमी तिथि के दिन इन देवी की सदा स्थिर चित्त एवं आनंद ध्यान समाधि द्वारा आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से ये संपूर्ण प्राणियों को वर देगी, इसमें लेश मात्र संदेह नहीं। इस नवमी तिथि को जो पुरुष अथवा स्त्री पकवान प्रसाद रूप से भोजन करेंगे उनके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। राजन, फिर ब्रह्मा ने भगवान शंकर से कहा, देव, स्वयं आप द्वारा कहे गए इस स्तोत्र का जो पुरुष प्रातः काल नित्य पाठ करेगा उसे आप भी उस देवी के समान ही वर प्रदान करें और संपूर्ण संकटों से उसका उद्धार कर दें। यह प्रार्थना है। इस प्रकार भगवान शंकर से कहकर उन्होंने पुनः देवी से कहा, देवी, आपके द्वारा यहाँ कार्य संपन्न हुआ, किंतु अभी हमारा एक दूसरा बहुत बड़ा कार्य शेष है। वह यह कि आगे महिषासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न होगा जिसका विनाश भी आपके ही द्वारा संभव है। राजन, इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी तथा संपूर्ण देवता देवी को हिमालय पर्वत पर प्रतिष्ठित कर यथास्थान प्रस्थित हो गए। हिमवान पर्वत पर आनंद से विराजने के कारण उनका नाम नंदा देवी हुआ। जो व्यक्ति भगवती के इस प्रकट होने की कथा को स्वयं पढ़ेगा अथवा सुनेगा वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर केवल मोक्ष का अधिकारी होगा। अध्याय 28 समाप्त। दशमी तिथि के महात्म्य के प्रसंग में दिशाओं की उत्पत्ति की कथा। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, अब जिस प्रकार भगवान श्री हरि के कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई वह कथा मैं कहता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। आदि सर्ग के आरंभ में ब्रह्मा जी को सृष्टि करते हुए यह चिंता हुई कि मेरी उत्पन्न प्रजा का आधार क्या होगा। अतः उन्होंने संकल्प किया कि अब अभ्यंतर स्थान उत्पन्न हो। उनके इस प्रकार विचार करते ही उन परम प्रभु के कानों से 10 तेजस्वी कन्याओं का प्रादुर्भाव हुआ। राजन, उनमें वे पूर्वा, दक्षिणा, पश्चिमा, उत्तरा, उदरवा और अधरा ये 6 कन्याएं तो मुख्य मानी गई। साथ ही उन कन्याओं के मध्य में और 4 कन्याएं जो परम सुंदर रूप वाली, गंभीर भावों वाली तथा महाभाग्यशालिनी थी उत्पन्न हुई। उस समय उन सभी कन्याओं ने बड़ी नम्रता के साथ शुद्ध स्वरूप ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, देवेश्वर, आप प्रजा के पालक हैं, हमें स्थान देने की कृपा कीजिए। स्थान ऐसा चाहिए जहां हम सभी अपने पतियों के साथ सुखपूर्वक निवास कर सकें। अव्यक्त जन्मा प्रभो, हमें आप महान भाग्यशाली पति प्रदान करने की कृपा करें।
ब्रह्मा जी बोले, कमनीय कटी भाग से शोभा पाने वाली दिशाओं, यह ब्रह्मांड 100 करोड़ का विस्तार वाला है। इसके अंतर्गत तुम संतुष्ट होकर यथेष्ट स्थानों पर निवास करो। मैं शीघ्र ही तुम्हारे अनुरूप सुंदर एवं नवयुवक पतियों का भी निर्माण करके देता हूँ। तदंतर इच्छा अनुसार तुम सभी अपने अपने स्थान पर चली जाओ। राजन, जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा तो वे सभी कन्याएं इच्छित स्थानों को चल पड़ी। फिर उन प्रभु ने उसी क्षण महान पराक्रमी लोकपालों की रचना कर एक बार उन कन्याओं को पुनः अपने पास बुलाया। उनके आ जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उन कन्याओं का उन लोकपालों के साथ विवाह कर दिया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजन, इस अवसर पर उन परम प्रभु ने पूर्वा नाम वाली कन्या का विवाह इंद्र के साथ, अग्नि दी का अग्निदेव के साथ, दक्षिणा का यम के साथ, नेत्रति का नेत्रति के साथ, नेत्रति का नित्रिति के साथ, पश्चिमा का वरुण के साथ, वाव्ययी दिक का वायु के साथ, उत्तरा का कुबेर के साथ तथा ईशानी दिक का भगवान शंकर के साथ विवाह का प्रबंध कर दिया। उधर दिशा के अधिष्ठाता वे स्वयं बने और अधो लोक की अध्यक्षता उन्होंने शेष नाग को दी। इस प्रकार उन दिशाओं को पति प्रदान करके के बाद ब्रह्मा जी ने उनके लिए दशमी तिथि निर्धारित कर दी। वही यदि वही तिथि उन्हें अत्यंत प्रिय बन गई। राजन, जो उत्तम व्रत का पालन करके पुरुष दशमी तिथि के दिन केवल दही खाकर व्रत करता है, उसके पाप का नाश करने के लिए वे देवियां सदा तत्पर रहती हैं। जो मनुष्य मन को वश में करके दिशाओं के जन्मादि से संबंध रखने वाले इस प्रसंग को सुनता है, वह इस लोक में प्रतिष्ठा पाता है और अंत में ब्रह्मा जी का लोक प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अध्याय 29 समाप्त। एकादशी तिथि के महात्म्य के प्रसंग में कुबेर की उत्पत्ति कथा। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, अब एक दूसरी कथा कहता हूँ। इसमें धन के स्वामी कुबेर की उत्पत्ति का वर्णन है। यह प्रसंग पाप का नाश करने वाला है। पहले कुबेर जी वायु के रूप में अमूर्त ही थे। पश्चात वे मूर्तिमान बनकर उपस्थित हुए। पर ब्रह्म परमात्मा का जो शरीर है, उसी के अंतर्गत वह वायु विराजता था। आवश्यकता के अनुसार वह क्षेत्र देवता बनकर बाहर निकला। उसकी उत्पत्ति की कथा मैं तुम्हें संक्षेप में बता चुका हूँ। महाभाग, तुम बड़े पवित्र आत्मा पुरुष हो, अतः वही प्रसंग पुनः कुछ विस्तार से कहता हूँ, सुनो। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि रचने की इच्छा हुई। तब उनके मुख से वायु निकला। वह बड़े वेग से स्थूल बनकर बह चला और उससे धूल की प्रचंड वर्षा होने लगी। फिर ब्रह्मा जी ने उसे रोका और साथ ही कहा, वायो, तुम शरीर धारण करो और शांत हो जाओ। उसके ऐसा कहने पर वायु मूर्तिमान बनकर कुबेर के रूप में उनके सामने उपस्थित हुए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण देवताओं के पास जो धन है वह केवल फल मात्र है। उन सब की रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है। इस रक्षा कार्य के कारण जगत में धनपति नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। फिर अत्यंत संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें एकादशी का अधिष्ठाता बना दिया। राजन, उस तिथि के अवसर पर जो व्यक्ति बिना अग्नि में पकाए स्वयं पके हुए फल आदि के आहार पर रहकर नियम के साथ व्रत करता रहता है,
उस पर कुबेर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वे उसकी सारी कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। धनाध्यक्ष कुबेर के मूर्तिमान बनने की यह कथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक इसका श्रवण अथवा पठन करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अंत में वह स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। अध्याय 30 समाप्त। द्वादशी तिथि की महिमा के प्रसंग में उसके अधिष्ठाता श्री भगवान विष्णु की उत्पत्ति कथा। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, यह जो मनु का नाम और मनुत्व मंत्र पढ़ा जाता है तथा उसमें जो मंत्र शक्ति है वह चाहे वैदिक या तांत्रिक कुछ भी हो, प्रयोजनवश स्वरूपतः मूर्तिमान विष्णु ही है। राजन, भगवान नारायण सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष हैं। उन परम प्रभु के मन में सृष्टि विषयक संकल्प उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, मैंने जगत की रचना तो कर दी, फिर पालन भी तो मुझे ही करना है। यह सारा कर्म प्रपंच है। सम्यक रूप से स्वरूप धारण किए बिना यह कार्य संपन्न नहीं हो सकता। अतः एक ऐसी सगुण मूर्ति का निर्माण करूं जिससे इस जगत की रक्षा हो सके। राजन, परब्रह्म परमात्मा का संकल्प सत्य होकर रहता है। वे प्रभु इस प्रकार विचार कर ही रहे थे, इतने में एक प्राक्तनी विशिष्ट स्वरूप धारणी सृष्टि उनके सामने प्रकट हो गई। इसमें स्वयं पुराण पुरुष भगवान नारायण ही प्रकट हो गए और उन्होंने लोकत्रय को अपने वैष्णव शरीर में प्रविष्ट होते देखा। फिर वह प्रभु के शरीर से बाहर आया। उस अवसर पर उन्होंने अपने प्राचीन वरदान की बात याद आई। उस अवसर पर उन्हें अपने प्राचीन वरदान की बात याद आई जो भगवान ने संतुष्ट होकर वाणी आदि को दिया था। यह बहुत पुराना प्रसंग है। भगवान नारायण ने वर देते हुए कहा था, तुम्हें सभी वस्तुएं विदित होंगी, तुम सबके कर्ता होगे, संपूर्ण प्राणी वर्ग तुम्हें नमस्कार करेगा, तुम्हारे द्वारा तीनों लोकों की रक्षा होगी। अतः तुम विष्णु नाम धारण करो। तुम सनातन पुरुष हो। देवताओं और ब्राह्मणों की सम्यक प्रकार से सदा रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। देवी, तुम्हें सर्वज्ञता प्राप्त हो जाए। देव, तुम्हें सर्वज्ञता प्राप्त हो जाए, इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं है। इस प्रकार वर देकर भगवान नारायण अपने प्राकृत रूप में स्थित हो गए। फिर अब विष्णु को भी पहले की बात ध्यान में आ गई। सोचा, अरे मैं तो वही शक्ति संपन्न पुरुष हूं। तब उन महान तपस्वी प्रभु ने ऐश्वर्य के प्रभाव से योग निद्रा का स्मरण किया। वे देवी आ गई। स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाली प्रजाओं का भार उन पर सौंप दिया। मैं उन परम प्रभु भगवान नारायण का ही तो रूप हूं। ऐसा विचार कर वे फिर सो गए। सो जाने पर उनकी नाभि से एक बड़ा सा कमल निकला। 7 दीपों वाली पृथ्वी, समुद्र और वन, ये सब के सब उस कमल पर विराजमान थे। उस कमल के रूप का विस्तार आकाश से पाताल तक फैला था। उसकी कर्णिका पर सुमेरु पर्वत सुशोभित हो रहा था। सबके बीच में ब्रह्मा जी थे। अपने ऐसे वैराज रूप को प्रत्यक्ष देखकर परम पुरुष परमात्मा को बड़ा हर्ष हुआ। फिर उसने विचार फिर उनके भीतर जो पवन देव थे उन्होंने व्यवहार के लिए वायु का सृजन किया। साथ ही कहा, तुम अज्ञान पर विजय करने वाले ज्ञान स्वरूप इस शंख का रूप धारण करो। फिर श्री हरि से
कहा, अज्ञान का नाश करने के लिए तुम्हारे हाथ में यह तलवार सदा शोभा पाती रहे। अच्युत, भयंकर काल चक्र को काटने के लिए यह चक्र धारण कर लो। केशव, पाप राशि नष्ट हो जाए यदर्थ यह सद गदा धारण करना आवश्यक है। समस्त भूतों को उत्पन्न करने वाली यह वैजंती माला तुम्हारे कंठ में सदा सुशोभित होती रहे। चंद्रमा और सूर्य ये दोनों श्रीवत्स और कौस्तुभ के स्थान पर शोभा पाए। पवन चलने में सबसे पराक्रमी कहा गया है, वह तुम्हारे लिए गरुड़ बन जाए। तीनों लोकों में विचरने वाली देवी लक्ष्मी सदा आपकी आश्रिता रहे। आपकी स्थिति द्वादशी हो और आप अपने अभिष्ट रूप से विराजें। इस द्वादशी तिथि के दिन स्त्री अथवा पुरुष जो कोई भी आपके प्रति श्रद्धा रखते हुए घृत के आहार पर रहे, वह स्वर्ग में स्थान पाने का अधिकारी हो जाए। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, वहीं परम पुरुष भगवान नारायण विष्णु इस नाम से विख्यात हुए। देवता और दानव ये सब उन्हीं की मूर्तियां हैं। स्वर्ग वे ही अपने आप विभिन्न रूप धारण करते हैं। उनके द्वारा किसी का संहार होता है तो किसी की रक्षा होती है। उन्हें वेदांत पुरुष कहा जाता है। वे ही प्रभु प्रत्येक युग में सब जगह विचरते हैं। जो उन्हें महान मानता है उसे बुद्धिहीना समझना चाहिए। जो उन्हें मनुष्य मानता है उन्हें बुद्धिहीन समझना चाहिए। पापों का नाश करने वाला यह प्रसंग वैष्णव सर्ग कहलाता है। जो इसका पठन करता है वह स्वर्ग लोक में जाकर परम पूज्य बन जाता है। अध्याय 31 समाप्त। त्रयोदशी तिथि और एवं धर्म की उत्पत्ति का वर्णन। महातपा जी कहते हैं, राजन, धर्म बड़े आदर के पात्र हैं। नरेंद्र, उनकी उत्पत्ति, महिमा और तिथि का प्रसंग कहता हूं, सुनो। जिन्हें पर ब्रह्म परमात्मा कहते हैं तथा जिन शुद्ध स्वरूप प्रभु की सत्ता सदा बनी रहती है, पहले केवल वे ही थे। उनके मन में प्रजाओं की रचना करने का विचार उत्पन्न हुआ। फिर उन प्रजाओं की रक्षा का उपाय सोचने लगे। वे इस चिंता में लगे ही थे कि इतने में उनके दक्षिण अंग से एक पुरुष प्रकट हो गया। उसके कानों में श्वेत कुंडल, गले में श्वेत माला थी और वह सफेद रंग का अनुलेपन लगाए हुए था। उसके 4 पैर थे और उसकी आकृति बैल की थी। फिर उस पुरुष को देखकर परम प्रभु ने कहा, साधो, तुम इन प्रजाओं की रक्षा करो। मेरे द्वारा तुम जगत में प्रधान बना दिए जाते हो। भगवान नारायण की आज्ञा से वह पुरुष वैसा ही हो गया। सतयुग में उसके सत्य, शोच, तप और दान ये 4 पैर थे। त्रेता में 3 तथा द्वापर में 2। कलयुग में वह दान रूपी एक पैर से ही प्रजाओं का पालन करने लगा। ब्राह्मणों के लिए उसने अध्ययन, अध्यापन एवं यजन, याजना आदि 6 रूप बनाए। क्षत्रियों के लिए दान, यजन एवं अध्ययन ये इन 3 रूपों से, वैश्यों के लिए 2 रूपों से तथा शूद्रों के लिए केवल 1 सेवा रूप से ही संपन्न होकर वह सर्वत्र विराजने लगा। यह शक्तिशाली पुरुष संपूर्ण द्वीपों तथा तलातलों में व्याप्त हो गया। प्रकारांतर से द्रव्य, गुण, क्रिया और जाति ये 4 उसके पैर कहे गए हैं। वेद में कहा गया है, संहिता, पद और क्रम ये 3 उसके सींग हैं। आदि और अंत में स्थान पाए हुए 2 सिरों से वह शोभा पाता है। उसके 7 हाथ हैं, उदात्त,
अनुदात और स्वरित, इन तीन स्वरों से वह सदा बद्ध रहता है। इस प्रकार से वह धर्म व्यवस्थित हुआ। राजन, कुछ समय के बाद उस धर्म को विचित्र कर्म करने वाले चंद्रमा के कारण महान दुख हुआ। बृहस्पति चंद्रमा के भाई है। चंद्रमा के मन में बृहस्पति की स्त्री तारा को ग्रहण करने की इच्छा जग उठी। इस निंदित कर्म से धर्म का मन उद्विग्न हो गया। अतः वह वहां से चला और एक गहन वन में पहुंचकर वहीं रहने लगा। धर्म के वन में चले जाने पर संपूर्ण देवता और दानवों के सैनिक धर्महीन हो गए। फिर देवता दानवों को मारने के लिए घूमने लगे और वैसे ही दानवों का भी देवताओं के घर पर चक्कर लगाना आरंभ हो गया। राजन, उस समय धर्म के न रहने से सभी मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो गई। महाभाग चंद्रमा के दोष से देवता और दानव सभी परस्पर द्वेष के भाजन बन गए। उन्होंने अनेक प्रकार के आयुधों को हाथ में ले लिया और वे परस्पर युद्ध करने लगे। उस संग्राम का कारण केवल स्त्री थी। नारद जी बड़े विनोदी हैं। दानवों के साथ लड़ते हुए क्रोधी देवताओं को देखकर वे तुरंत अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और इसकी सूचना दी। ब्रह्मा जी संपूर्ण प्राणियों के पितामह हैं, अतः हंस पर आरूढ़ हो युद्ध स्थल में जाकर उन्होंने सबको मना किया। फिर उन्होंने उनसे पूछा, इस समय तुम लोगों का यह युद्ध किस लिए हो रहा है? तब उन सब ने उत्तर दिया, भगवन, यह चंद्रमा ही सभी अनर्थों का कारण है। वह अपनी बुद्धि से इस लड़के को अपना बताता है। इस दूषित कर्म से दुखी होने के कारण धर्म गहन वन में जाकर निवास कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने उसी क्षण देवताओं और दानवों को साथ लिया तथा वन की ओर चल पड़े। वहां जाकर देखा कि धर्म वृषभ का वेश बनाकर 4 पैरों से विराजमान है। चंद्रमा के समान सफेद उनके सींग हैं और वे इधर उधर विचर रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी ने उपस्थित देवताओं से कहा। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, यह मेरा प्रथम पुत्र है। इस महामुनि को लोग धर्म कहते हैं। भाई की भार्या से अवैध राग रखने वाले चंद्रमा के व्यवहार से इसे अत्यंत व्यथा हो रही है। अतः तुम सभी देवता और दानव अब इसे संतुष्ट करने का प्रयत्न करो। इसके फलस्वरूप पुनः संपूर्ण सुरों और असुरों की समस्थिति हो जाए। राजन, उस समय ब्रह्मा जी के वचन से देवताओं और दानवों को धर्म की बातें विदित हो गई। उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। अतएव सब लोग चंद्रमा के समान स्वच्छ वर्ण वाले धर्म की स्तुति करने में तत्पर हो गए। देवताओं ने कहा, जगत की रक्षा करने वाले महाभाग, तुम्हारा वर्ण चंद्रमा के समान उज्जवल है। तुम्हें बार बार नमस्कार है। देव रूप धारण करने वाले प्रभु, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग का मार्ग दिख जाता है। तुम कर्म मार्ग के स्वरूप हो तथा सब जगह विराजते हो। तुम्हें बार बार नमस्कार है। पृथ्वी के पालक तथा तीनों लोकों के रक्षक एकमात्र तुम ही हो। जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक सभी तुमसे सुरक्षित रहते हैं। स्थावर एवं जगम कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे बिना स्थित रह सके। तुम्हारे अभाव में तो यह जगत तुरंत ही नष्ट हो सकता है। तुम संपूर्ण प्राणियों की आत्मा हो। सज्जन पुरुषों के हृदय में सत्य स्वरूप धारण कर तुम शोभा पाते हो। राजस और तामस पुरुषों में तामस रूप तुम्हारा ही है। तुम्हारे 4 चरण हैं, चारों वेद तुम्हारे सींग हैं, 3 नेत्र तुम्हारी शोभा बढ़ाते हैं। हाथों की संख्या 7 है, तुम 3 बंद वाले हो। ऐसे वृषभ रूपी प्रभु, तुम्हें नमस्कार है। देव,
तुम्हारी अनुपस्थिति में हम विपथगामी एवं मूर्ख बन गए हैं। तुम हमारे परम आश्रय हो, अतः हमें सन्मार्ग बताने की कृपा करो। जब इस प्रकार देवताओं ने स्तुति की तो प्रजा पालक धर्म, जो वृषभ के रूप में पधारे थे, संतुष्ट हो गए। उनका मन प्रसन्न हो गया। फिर तो उनके शांत स्वरूप नेत्र ने ही उन्हें सन्मार्ग बता दिया। उनकी केवल दृष्टि पड़ने से ही वे देवता धार्मिक नेत्र से देखने लगे। एक क्षण में ही उनका अज्ञान नष्ट हो गया। वे सम्यक प्रकार से सधर्म संपन्न हो गए। असुरों की स्थिति भी वैसी ही हो गई। तब ब्रह्मा जी ने धर्म से कहा, धर्म, आज से तुम्हारे लिए त्रयोदशी तिथि निश्चित कर देता हूं। जो पुरुष इस तिथि के दिन उपवास करके तुम्हारी पूजा करेगा, वह पापी होने पर भी पाप मुक्त हो जाएगा। प्रभुत्व सामर्थ्य धर्म तुम में प्रभुत्व सामर्थ्य है। तुम इस अरण्य में बहुत समय तक निवास कर चुके हो, इसीलिए यह वन धर्मारण्य नाम से विख्यात होगा। प्रभो, 4, 3, 2 और 1 चरण से युक्त होकर तुम कृत, त्रेता आदि युग में जिस प्रकार लक्षित होते हो, उसी प्रकार पृथ्वी और आकाश में रहकर विश्व को अपना घर मानते हुए उसकी रक्षा करो। राजन, इतनी बातें कहकर लोक पितामह ब्रह्मा जी देवताओं और दानवों के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का शोक दूर हो गया। वे वृषभ का वेश धारण करने वाले धर्म के साथ अपने लोक को चले गए। जो पुरुष त्रयोदशी के दिन श्राद्ध करते समय धर्म की उत्पत्ति का यह प्रसंग पितरों को सुनाएगा एवं भक्ति के साथ दूध से तर्पण करेगा, वह स्वर्ग में जाकर देवताओं के साथ सुखपूर्वक निवास करने का अधिकारी होगा। अध्याय 32 समाप्त। चतुर्दशी तिथि के महात्म्य के प्रसंग में रुद्र की उत्पत्ति का वर्णन। महातपा मुनि कहते हैं, राजन, इसके अतिरिक्त सृष्टि के आरंभ में रुद्र के उत्पन्न होने की एक कथा और है। अब वह प्रसंग कहता हूं, यत्न पूर्वक सुनो। जब तपो रूप धर्म में वृक्ष नष्ट प्राय हो गया था, उस समय प्रचंड तेजस्वी ब्रह्मा जी क्षमा रूपी अस्त्र धारण किए प्रकट हुए। उन परम प्रतापी प्रभु के आने पर प्रयोजन था परम ज्ञान और तत्व को जानकर प्रजाओं की रक्षा करना। सृष्टि करने की इच्छा वाले उन महाप्रभु ने चाहा प्रजाएं उत्पन्न हो और इच्छा अनुसार जगत की वृद्धि हो, किंतु इसमें प्रतिबंध पड़ गया। अतः क्रोध से उनका मन शुद्ध हो उठा। फिर वे समाधिस्थ हो गए। अब उनके सामने एक ऐसा श्रेष्ठ पुरुष प्रकट हुआ जिसका अंतःकरण अत्यंत पवित्र था। उसके रजोगुण और तमोगुण सर्वथा नष्ट हो चुके थे। उसकी कीर्ति अचल थी। उस पुरुष में वर देने की पूर्ण शक्ति थी और एवं अपार बल था। उसके शरीर की कांति काले और लाल रंग से संपन्न थी तथा नेत्र पीले रंग के थे। वह उत्पन्न होते ही रोने लगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, त्वम मां रुद्र, तुम रो मत। इस कारण उस पुराण पुरुष का नाम रुद्र हो गया। पुनः ब्रह्मा जी बोले, तुम एक महान पुरुष हो, तुम में सब कुछ करने की शक्ति है। तुम मेरी इसी सृष्टि का विस्तार करो जिसका रूप तुम्हारे ही अनुरूप हो। ब्रह्मा जी के इतना कहते ही वे तप करने के विचार से जल के भीतर चले गए। फिर उन
देवेश्वर रुद्र के जल में चले जाने पर ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति की सृष्टि की। ब्रह्मा जी के अन्य मानस पुत्रों ने भी प्रजाओं का सृजन किया। सृष्टि पर्याप्त रूप से फैल गई। फिर देवेश्वर की अध्यक्षता में दक्ष प्रजापति का महाब्रह्म यज्ञ प्रारंभ हो गया। राजन, इतने में रुद्रदेव जो तप करने के लिए जल के भीतर गए थे, संसार और सुरगण की सृष्टि करने के विचार से जल से बाहर निकले। उन्होंने सुना यज्ञ हो रहा है और उसमें देवता, सिद्ध एवं यक्ष आए हुए हैं। फिर तो उन्हें क्रोध हो आया, अतः सोचा और कहा, अरे तेजस्विनी, अपनी कन्या तथा मेरा तिरस्कार करके मूर्खता वश इसने किस प्रकार जगत की सृष्टि कर ली। आहा, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। यूं कहते कहते रोष से उनका शरीर चतुर्दिक उद्दीप्त हो उठा। साथ ही उनके मुंह से ज्वालाएं निकलने लगी। वे ही अनेक भूत पिशाच, बेताल एवं योगियों के झुंड बनकर विचरने लगी। जब समस्त आकाश, पृथ्वी, सारी दिशाएं तथा लोक आदि उन भूतों से भर गया, तो उन रुद्र ने सर्वज्ञता के प्रभाव से 24 हाथ लंबा एक धनुष बनाया। तेहरी बटी रस्सी से उसकी प्रत्यंचा बनाई और क्रोध के कारण 2 दिव्य तरकस तथा बाणों को ले लिया और उससे उन्होंने पुषा के दांत तोड़ डाले। भग नामक मुनि की आंखें निकाल ली और क्रतु देवता के अंडकोश काट कर गिरा दिए। बाण विद्ध होकर क्रतु देवता यज्ञवाट से, यज्ञशाला से भाग चले। वायु ने उनका मार्ग रोक दिया। यज्ञ नष्ट भ्रष्ट हो गया। देवता यज्ञ के पशु से बन गए। तब सब ने भगवान रुद्र की शरण ली। ब्रह्मा जी ने वहां पहुंचकर रुद्र को गले से लगाया। वहां वे देवता भी उन्हें दिखाई पड़े जिनका रुद्र ने अपकार किया था और जो भक्ति के साथ उनकी शरण में पहुंचे थे। बातें विदित हो जाने पर देवादिदेव ब्रह्मा जी रुद्र की ओर देखते हुए बोले, तात, अब क्रोध करना ठीक नहीं है, क्योंकि क्रतु यज्ञ देवता तो वहां से भाग गए हैं। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर रुद्र क्रोध से भर गए और कहने लगे, देवेश्वर, आपने सर्वप्रथम मुझे बनाया है, किंतु ये लोग इस यज्ञ में मुझे भाग नहीं दे रहे हैं। इसीलिए मैंने इन्हें स्वीकृत कर दिया और तथा उनका ज्ञान हर लिया है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम लोग तथा समस्त असुर ज्ञान प्राप्त करने के लिए उच्च स्वर से स्तोत्रों को पढ़कर उन महाभाग शंभु की ऐसी आराधना करो जिसके फल स्वरूप भगवान रुद्र प्रसन्न हो जाए। उनकी प्रसन्नता मात्र से सर्वज्ञता सुलभ हो जाती है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर वे देवता भगवान रुद्र की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, महात्मन, आप देवताओं के अधिष्ठाता, 3 नेत्र वाले, जटा मुकुट से सुशोभित तथा महान सर्प का यज्ञोपवीत पहनते हैं। आपके नेत्रों का रंग कुछ पीला और लाल है। भूत और वेताल सदा आपकी सेवा में संलग्न रहते हैं। ऐसे आप प्रभु को नमस्कार है। भग के नेत्र को भींदने वाले भगवन, आपके मुख से भयंकर अट्टहास होता है। कपर्दी और स्थाणु आपके नाम है। पुषा के दांत तोड़ने वाले भगवन, आपको हमारा नमस्कार है। महाभूतों के संरक्षक प्रभु, आपके हम नमस्कार करते हैं। प्रभु, भविष्य में वृषभ या धर्म आपकी ध्वजा का चिन्ह होगा और त्रिपुर का आप विनाश करेंगे। साथ ही आप अंधकासुर का भी हनन करेंगे। भगवन, आपका कैलाश पर सुंदर निवास स्थान है।
आप हाथी का चर्म वस्त्र रूप से धारण करते हैं। आपके सिर का ऊपर उठा हुआ केश सबको भयभीत कर देता है। अतः आपको भैरव नाम आपका भैरव नाम है। प्रभु, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। देवेश्वर, आपके तीसरे नेत्र से आग की भयंकर ज्वाला निकलती रहती है। आपके चंद्रमा को आपने चंद्रमा को मुकुट बना रखा है। आगे आप कपाल धारण करने का नियम पालन करेंगे। ऐसे आप सर्व समर्थ प्रभु को हमारा नमस्कार है। प्रभु, आपके द्वारा दारू वन का विध्वंस होगा। नीले कंठ एवं तीखे त्रिशूल से शोभा पाने वाले भगवन, आपने महान सर्प को कंकण बना रखा है। ऐसे शिगम त्रिशूली तेज त्रिशूल वाले आप देवेश्वर को नमस्कार है। यज्ञ मूर्ते, आप हाथ में प्रचंड दंड धारण करते हैं। आपके मुख में वर्णा वर्णाल वड़वानल का निवास है। वेदांत के द्वारा आपका रहस्य जाना जा सकता है। ऐसे आप प्रभु को बारंबार नमस्कार है। शंभु, आपने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया है। भय शिव जगत आपसे भय मानता है। भगवान, आप विश्व के शासक हैं। विश्व के उत्पादक तथा कपर्दी नाम के जटाजूट को धारण करने वाले महादेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर प्रचंड धनुषधारी सनातन शंभु बोले, सुरगणों, मैं देवताओं का अधिष्ठाता हूँ। मेरे लिए जो भी काम हो वह बताओ। देवताओं ने कहा, प्रभु, आप यदि प्रसन्न हैं तो हमें वेदों एवं शास्त्रों का सम्यक प्रकार से ज्ञान यथा शीघ्र प्रदान करने की कृपा करें। साथ ही रहस्य सहित यज्ञों की विधि भी हमें ज्ञात हो जाए। महादेव जी बोले, देवताओं, आप सब के सब एक ही साथ पशु का रूप धारण कर लें और मैं सबका स्वामी बन जाता हूँ। तब आप सभी अज्ञान से मुक्ति पा जाएंगे। फिर देवताओं ने भगवान शंभु से कहा, बहुत ठीक, ऐसा ही होगा। अब आप सर्वथा पशुपति हो गए। उस समय ब्रह्मा जी का अंतःकरण प्रसन्नता से भर गया। अतः उन्होंने उन पशुपति से कहा, देवेश, आपके लिए चतुर्दशी तिथि निश्चित है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो द्विज इस चतुर्दशी तिथि के दिन श्रद्धा पूर्वक आपकी उपासना करे, गेहूं से तैयार किए हुए पकवान द्वारा अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराए, उन पर आप परम संतुष्ट हो और उन्हें उत्तम स्थान का अधिकारी बना दें। इस प्रकार अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान रुद्र ने उषा के दांत और भग के नेत्र पूर्वत कर दिए। फिर सभी को यज्ञ की समाप्ति का फल भी प्रदान किया तथा देवताओं के अंतःकरण में परम विशुद्ध संपूर्ण ज्ञान भर दिया। इस प्रकार पर ब्रह्म परमात्मा ने पूर्व काल में रुद्र को प्रकट किया। साथ ही उसी इसी कार्य का संपादन करने से वे देवताओं के अधिष्ठाता कहलाने लगे। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करता है, वह संपूर्ण पापों से छूटकर भगवान रुद्र के लोक को प्राप्त करता है। अध्याय 33 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।